हमने अभी जो पढ़ा था एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स में टोटल कितने यूनिट्स थे? 7. 7। तो इन 7 को बेसिक यूनिट भी बोलते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें बताया कि टोटल जो क्वांटिटीज होती हैं वो 146 होती हैं। तो 7 अगर छोड़ दें हम लोग, तो 146 में से अगर 7 छोड़ दो तो जो 139 क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स जो हैं वो हमेशा इन 7 पे ही डिपेंड करते हैं। मतलब हम इन 7 यूनिट से बाकी 139 यूनिट्स बना भी सकते हैं। उस यूनिट्स को हम लोग नाम देते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स। अब डिराइव्ड यूनिट्स कैसे? जैसे फर्स्ट नंबर में डिफाइन करूं कि एरिया, एरिया का जो सिंबल है वो हम देते हैं कैपिटल ए। जैसे तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है या फिर लैपटॉप है, जो भी है, उसका एरिया कैसे फाइंड करोगे? बोलो, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ योर मोबाइल और लैपटॉप स्क्रीन? बोलो। L into B. सिंपल है, एल इंटू बी। अब मुझे बताओ लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। वेरी गुड। और जो बी मेजर करेंगे उसका यूनिट? मीटर। ऑफ कोर्स मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। तो हम बोलेंगे कि जो एरिया है उसका यूनिट क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। इस यूनिट को बोलते हैं डिराइव्ड, क्योंकि हमने जो मीटर है वो हमने पढ़ा है एसआई यूनिट में। हमने एसआई यूनिट से यहाँ पे हमने शिफ्ट किया। तो सिंपल सेकंड अगर एग्जांपल दूं तुम्हें, बात करें अगर हम वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कैसे फाइंड होता है? सिंपल है, एलबीएच। अगर कोई क्यूबॉइड बॉडी है तो एलबीएच। अगर स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो मुझे बताओ एल जो है वो कौन सा यूनिट में आता है? मीटर। मीटर। बी अगेन मीटर। मीटर एच बी मीटर। तो मीटर मीटर इंटू मीटर बिकम्स मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। वॉल्यूम का जो यूनिट बनता है वो बनता है मीटर क्यूब। जैसे थर्ड में बात करूं, डेंसिटी। जो डेंसिटी है उसका जो फॉर्मूला होता है उसे बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। और जो डेंसिटी है उसका सिंबल, जैसे वॉल्यूम का सिंबल तो कैपिटल वी है, डेंसिटी का सिंबल होता है रो। जो ये वाला सिंबल है ना, इस सिंबल को बोलते हैं रो, RHO, इट्स कॉल्ड रो। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। बता सकते हो मास का यूनिट क्या होता है? केजी। केजी। वेरी गुड। और वॉल्यूम का? एम क्यूब। मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। तो इसको हम लिखेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं किलोग्राम मीटर -3। -3 कैसे आया? यस सर। यस सर, ओके। डिनोमिनेटर से 3 न्यूमरेटर में, मतलब एम क्यूब न्यूमरेटर में जाएगा तो -3 हो जाएगा। पावर नेगेटिव हो जाएगा। वेरी गुड। सिंपली फोर्थ वन इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का सिंबल भी जो है वो हम नॉर्मली वी देते हैं, स्मॉल वी लिखते हैं। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे तुम्हारे स्पीडोमीटर में होता है ना किलोमीटर पर आवर, वो डिस्टेंस और टाइम हुआ। लेकिन हम ऐसा यूनिट के हिसाब से डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? मीटर। मीटर में। सेकंड। सेकंड। मीटर सेकंड, इनवर्स या फिर मीटर मीटर पर सेकंड। पर सेकंड।
Fifth one is called acceleration. ऐसे एक्सलेशन का सिंपल मीनिंग होता है स्पीड अपॉन टाइम या वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी भी बोल सकते हो, स्पीड भी बोल सकते हो, स्पीड अपॉन टाइम। यहाँ लिख देता हूँ स्पीड अपॉन टाइम। अब हमने ऊपर जस्ट अभी देखा था स्पीड हमने किसमें मेजर की थी, मीटर पर मीटर पर सेकंड में, सेकंड। और नीचे टाइम है एक और सेकंड, तो ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, या इसको क्या लिखेंगे, मीटर सेकंड रेज़ टू -2। क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Sixth one is called force। अच्छा, एक और बात, एक्सलेशन का जो सिंबल है ना वो ए होता है, स्मॉल ए। फोर्स का सिंबल कैपिटल एफ। फोर्स की फॉर्मूला होती है इट्स मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको एक्चुअली लिखते हैं एम ए, एफ इक्वल्स टू एम ए, ये तुमने 9th में पढ़ा हुआ है। अच्छा बताओ, मास का यूनिट kg, केजी। और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, सिंपल में लिखेंगे तो किलोग्राम मीटर सेकंड रेज़ टू -2। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सेवंथ वन इज कॉल्ड वर्क। जो वर्क है इसका सिंबल हम देते हैं W, और वर्क का मतलब होता है सिंपल भाषा में इट्स फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस भी बोलते हैं कभी कभी डिस्प्लेसमेंट, यानी बोलते हैं F इंटू डी। अब हमने ऊपर पढ़ा था फोर्स का यूनिट, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बताओ, meter, मीटर। बन जाएगा क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा एक और बात, सबसे पहले फोर्स किसने डिस्कवर किया था पता है? तो फोर्स डिस्कवर Newton, न्यूटन ने। इसीलिए फोर्स के यूनिट को हम मेमोरी के लिए न्यूटन की याद में हम उसको कैपिटल एन भी बोलते हैं, इट्स कॉल्ड न्यूटन। मतलब तुम फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो वो भी सही है, या डायरेक्ट न्यूटन लिखो वो भी सही है। गॉट इट? दूसरी बात, वर्क है ना, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी सबसे पहले हमें डिफाइन की थी जूल ने, इसलिए इसको हम कैपिटल जे से भी लिखते हैं, जूल। मतलब वर्क का यूनिट तुम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट जूल भी लिख सकते हो। क्लियर एवरीवन? यस सर। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर इज कॉल्ड पावर। सिंबल इज कैपिटल पी। जो पावर है उसका फॉर्मूला होता है इट्स वर्क डिवाइड बाय टाइम। वर्क डिवाइड बाय टाइम। अब हमने वर्क का ऊपर यूनिट देख लिया, क्या देखा था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। डिवाइड बाय टाइम है तो टाइम का भी एक यूनिट आता है सेकंड, तो ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड का क्यूब। क्लियर? अच्छा, पावर के यूनिट को हम दूसरी भाषा में वॉट बोलते हैं। वॉट मतलब W, इसको लेते हैं WH। तुम्हारे घर में जो टॉयन की लाइट आती है, तुमने शायद उसमें देखा होगा, लिखा होगा KWH। KWH, इट्स कॉल्ड किलो वॉट आर। किलो वॉट आर, इट्स कॉल्ड यूनिट। और वो 1 किलो वॉट आर जो है उसका मतलब है तुम्हें समथिंग 5.5 के 6 रुपए पे करने पड़ेंगे अगर आपने अपने घर में 1 किलो वाट आवर यूज किया है तो। देखा होगा शायद तुमने टॉयन का कभी बिल देखा, उसमें लिखा होगा यूनिट।
दूसरा ये तो था पावर। पावर के बाद एक और टर्म होता है 9, इट्स कॉल्ड प्रेशर। वैसे जो प्रेशर है उसका सिंबल भी पी देते हैं, और प्रेशर का जो मीनिंग होता है इट्स कॉल्ड फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, इट्स कॉल्ड प्रेशर। अब मुझे बताओ फोर्स का यूनिट क्या था? बोलो। न्यूटन। वैसे न्यूटन नहीं, अगर हम सिंपल एसआई में लिखें तो क्या लिखेंगे? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड बाय एरिया है, एरिया का यूनिट क्या था? मीटर स्क्वायर। सेकंड। स्क्वायर। तो 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? किलोग्राम डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। या फिर तुमने जैसे पहले डिफाइन किया था, फोर्स का यूनिट क्या था? न्यूटन, और एरिया क्या था? मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, पी ए सिंबल देते हैं, पी ए, पास्कल। तो याद रखना प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट होता है किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर मीटर। क्लियर एवरीवन? किसी को इसमें डाउट? तो बेटा सबको समझ में आ गई बात ये? हेलो बेटा, Yes. आवाज आ रही मेरी? समझ में आया सबको? क्लियर? यस सर। ठीक है। इसके बाद नंबर 10 है, इट इज कॉल्ड मोमेंटम। जो मोमेंटम है उसका सिंबल होता है पी। याद रखो 3 चीजों का पी मोमेंटम मतलब सिंबल है। पावर का भी पी, प्रेशर भी पी, मोमेंटम भी पी। मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम पहले कभी पढ़ा है तुम लोगों ने? यस सर, 9th में। Yes, sir. पढ़ा होगा, न्यूटन से पहले मोमेंटम आया होगा। मास इनटू यस वेलोसिटी। सर। मुझे बताओ मास का यूनिट क्या होता है? केजी। वेरी गुड। और वेलोसिटी का? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। तो याद रखना मोमेंटम होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। The 11th one is any type of energy. Any type of energy. तुम्हें पता है कितने टाइप की एनर्जी पॉसिबल है? बेसिकली 2 टाइप की एनर्जी होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी बेसिकली। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एनर्जी के बहुत से टाइप्स हैं। विंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ऐसे बहुत सी एनर्जी होती है। लेकिन सबका जो बेसिक टाइप है, दे आर 2 टाइप्स, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। लेकिन याद रखना किसी भी टाइप की एनर्जी हो, दे ऑल आर इक्वल टू वर्क। The kinetic energy is about equal to work, potential energy is about equal to work। किसी भी टाइप की एनर्जी हो वो सारे की सारी वर्क के इक्वल होती है। क्लियर? अच्छा, जो वर्क है तो वर्क का यूनिट तो हमने पढ़ लिया है। क्या यूनिट था वर्क का? बोलो ऐसा यूनिट। जूल। जूल। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं? जूल। क्लियर एवरीवन? And one more is 12 number is frequency. Frequency is about 1 upon time. 1 divided by time is known as the frequency. तो 1 तो यूनिट होता नहीं है, नीचे टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। सेकंड। इसको हम कभी कभी सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज बोलते हैं, HZ, इट्स कॉल्ड हर्ट्ज। तुमने शायद सुना होगा या पढ़ा होगा 10th में कि अपने इंडिया में जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आता है अपने घर में,
उसकी वैल्यू होती है 220 वोल्ट और साथ में फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, और वही फ्रीक्वेंसी अमेरिका में होती है 60 हर्ट्ज। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. तो ये तो टोटल अभी तक कितने हुए हैं? 7 थे फंडामेंटल, ये कितने हैं टोटल? 12 है। हमें बेसिकली स्टार्ट करना है, मतलब 22 के अराउंड करना है, और बाकी जो मैंने तुम्हें बताया 146 होते हैं वो डायरेक्ट नहीं करने। वो तुम्हें, वो क्या होगा, जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगी वैसे वैसे न्यू न्यू क्वांटिटीज जैसे से आती जाएंगी ना, तो तुम्हें इजीली धीमे धीमे पता चलता जाएगा। लेकिन तुम्हें स्टार्टिंग बेस पे 7 फंडामेंटल याद रखने हैं, और ये जो अभी मैंने तुम्हें 12 नंबर करवाए हैं, 12 करवाए हैं, पहला एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, प्रेशर, मोमेंटम, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, ये तुम्हें पहले अच्छे से याद रखना है। तो अच्छे से पहले ये समझ के एक बार लिख लो, और लिख के मुझे मैसेज करो। अगर कुछ डाउट है तो पहले तुम्हारा डाउट क्लियर करो।